इसराइल और हिजबुल्लाह में जंगबंदी करवा दी। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। ट्रूथ सोशल पर लिखा, हिजबुल्लाह ने फायरबंदी की यकीन दहानी करवाई है। इसराइल भी हिजबुल्लाह पर हमला नहीं करेगा। अब इसराइल का कोई फौजी दस्ता बैरूत नहीं जाएगा। ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की मुअत्तली का कोई पैगाम नहीं मिला। बातचीत मुअत्तल होने का ये मतलब हरगिज नहीं कि हम वहां बमबारी करना शुरू कर दें। ईरानी लड़ने से ज्यादा अच्छे मुज़ाकरातकार हैं। वो बात नहीं करना चाहते तो मैं भी नहीं चाहता। लबनान और गजा में इसराइली जारियत पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। तेहरान ने एहतजाजन अमरीका के साथ पैगामात का तबादला रोक दिया। ईरानी मीडिया का दावा, वजीर खारजा अब्बास अरागची ने वाजे कर दिया, जंगबंदी तमाम महाजों पर है, लबनान भी शामिल है। किसी एक महाज पर खिलाफ वर्जी को तमाम महाजों पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। ईरान की शुमाली इसराइल के रिहायशियों को वार्निंग, घर फौरी खाली करने का मशवरा। कहा, इसराइल ने बैरूत के जुनूबी मज़ाफ़ात पर हमला किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान की पाकिस्तान से सिफारती कोशिशें जारी रखने की दरख्वास्त। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया, इसहाक डार ने मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान की गहरी तशवीश से आगाह किया, जंगबंदी बरकरार रखने और मफाहमत को महफूज बनाने की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक डार ने कहा, जंगबंदी का तसलसल खत्ते में मजीद कशीदगी और बहरान से बचने के लिए ज़रूरी है। IMF का आइंदा माली साल के बजट में टैक्स रियायत मजीद कम करने का मुतालिबा। हुकूमत का 30 जून के बाद टैक्स छूट में मजीद तोसी न देने का फैसला। साबिक फाटा और पाटा के रिहायशी अफराद कंपनीज पर 1 जुलाई से आम टैक्स कवानीन लागू होने का इम्कान। जराए ने बताया कि हुकूमत ने बजट में टैक्स इस्तिस्ना खत्म करके महसूलात इकट्ठे करने का मंसूबा बना लिया। बजट में टैक्स छूट रियायतें मजीद कम करने से 40 अरब रुपए हासिल होने का इम्कान। आपने इलेक्शन में निकलना है, वोट देकर फॉर्म 45 साथ लाना है। कभी ये दरख्वास्त नहीं की कि फॉर्म 47 से हुकूमत दे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जिला शगर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, गिलगित बाल्तिस्तान में इलेक्शन लड़ने वाली तमाम जमातें सब कुछ इस्लामाबाद से चलाना चाहती हैं, जबकि पीपल्स पार्टी चाहती है गिलगित बाल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के फैसले वहाँ के अवाम करें। अगर तवज्जो दी जाए स्विट्जरलैंड बन सकता है, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। NFC के अंदर शेयर मिलना चाहिए, गिलगित बाल्तिस्तान को भी और जम्मू कश्मीर को भी। नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ आज गिलगित बाल्तिस्तान का दौरा करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बाल्तिस्तान ने NOC जारी कर दिया। साबिक वजीर आजम को ज़ाबिता अखलाक पर अमल दरामद की हिदायत। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान भी गिलगित बल्तिस्तान में मुतहरिक। स्कर्दू में मुलाकातें, मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग काफ के वफूद गिलगित और स्कर्दू पहुंच गए। और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में यूनिवर्सिटी रोड सफूरा में वाक़ नादरा मेगा सेंटर का अचानक दौरा। सहूलतों का जायजा लिया, शहरियों से मिले, सेंटर में फराहम करदा सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। अमेरिकी फौज के ईरान के रडार और ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल मराकज पर हमले। सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमले हफ्ते और इतवार को गोरोक और जजीरा कुशम पर किए गए। अमेरिकी जंगी तैयारों ने ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, ज़मीनी कंट्रोल स्टेशन और 2 खुदकुश हमलावर ड्रोन को तबाह किया, जो इलाकाई समंदरी रास्तों से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों के लिए खतरा बन सकते थे। अमेरिकी फौज के मुताबिक ईरान के हमले में एक अमेरिकी MQ-1 ड्रोन बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई हदूद में तबाह हुआ, जिसके जवाब में हमले किए गए। पासदारान इनकलाब का ईरान पर हमलों में इस्तेमाल होने वाले अमरीकी अड्डे पर हमला। पासदारान इनकलाब का कहना है इस फजाई अड्डे पर हमला किया, जिसे अमरीका ने ईरानी टेलीकम्युनिकेशन टावर पर हमले के लिए इस्तेमाल किया था। हमले के दौरान मुकर्रर अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। अमरीकी फौज का कुवैत में ईरानी मिसाइल हमले नाकाम बनाने का दावा। कुवैत की अपनी सरजमीन पर ईरानी हमलों की मजम्मत।
कुवैती वजारत खारजा का कहना है कि अपनी सलामती के दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने का हक महफूज रखते हैं। हमले खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों को नुकसान पहुँचाते हैं। कुवैती वजारत खारजा ने लबनान में इसराइली पेशकदमी की भी शदीद मजम्मत की। खलीज ताउन कौंसिल की कुवैत पर ईरानी हमले की शदीद मजम्मत। GCC सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल बदवी ने कहा कि ऐसे हमले अमन व अमान की कोशिशों को नुकसान पहुँचाते हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी और सलामती कौंसिल नोटिस ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आज़ाद कश्मीर से मुतालिक वफाकी मुज़ाकिराती कमेटी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राना सनाउल्लाह, शाह गुलाम कादिर, चौधरी यासीन की शिरकत। ज़राए ने बताया मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकिरात पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म को एक्शन कमेटी के मुतालबात पर अमल दरामद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आज़ाद कश्मीर असम्बली की 12 महाजिर नशिस्तों से मुतालिक आईनी और कानूनी उमूर पर गौर। आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों से मुशावरत के लिए 3 जून को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। महाजरीन नशिस्तों से मुतालिक फैसला इत्तफाक़ राय आईनी तकाज़ों को मद्देनजर रखकर होगा। कराची के हिल पार्क तजावुजात इंक्वायरी में बड़ा ब्रेक थ्रू। मेयर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पेश किया गया प्लॉट असल लेआउट प्लान में मौजूद ही नहीं। तामीरात करने वाले ने PSHS की लीज दस्तावेजात पेश की। मुतनाज़ प्लॉट नंबर का कोई वजूद ही नहीं। 1974 के नोटिफिकेशन के मुताबिक हिल पार्क का मजमूई रकबा तकरीबन 56 एकड़ है। KMC ने हिल पार्क की अराजी कभी किसी फर्द या इदारे को अलॉट नहीं की। हिल पार्क अराजी के तयन और हक़ाइक़ जानने के लिए KMC ने बाकायदा लैंड सर्वे शुरू कर दिया। अगर PCHS ने लेआउट प्लान की खिलाफ वर्जी की तो सख्त कार्रवाई होगी। KMC हिल पार्क की अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कानूनी और इंतज़ामी इक़दाम उठाएगी। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी जेल में बंद, मगर मनशियात की सप्लाई बंद न हुई। कराची में बच्चों के पापड़ की आड़ में कोकेन सप्लाई की जाने लगी। घरों, बंगलों और रेस्टोरेंट तक पापड़ के पैकेट्स में मैडम पिंकी नाम की कोकेन की डिबिया सप्लाई का इंकशाफ। ARY न्यूज़ कोकेन सप्लायर और ग्राहकों की ऑडियो सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक पिंकी नेटवर्क के कारिंदों ने माली लेन देन के लिए मजीद ऑनलाइन अकाउंट्स भी जारी कर दिए हैं। अनमोल और पिंकी को 22 मई को जेल कस्टडी किया गया था। अब तक पुलिस की जानिब से मुनज़्ज़म गैंग के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आ सकी। जेल हुकाम ने सिक्योरिटी वजूहात पर मुलजिमा की वीडियो लिंक पर अदालत में पेशी की दरख्वास्त कर दी। कोकेन डीलर के अहम सहूलतकारों सहेलुर रहमान और ज़िशान की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला महफूज।